हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की कुछ मेमोरी के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट के बारे में बात की थी। इनपुट सॉफ्टवेयर और आउटपुट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के मेमोरी इम्पोर्टेंट कौन सी होती हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर डाटा इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा करने देते हैं। क्या करने देते हैं? स्टोर करने देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाते हैं हम। मेमोरी रैम की मात्रा मापी जाती है। मेमोरी जो रैम होती है उसकी मात्रा मापी जाती है मेगाबाइट में। अगला क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता इंटरनल मेमोरी की क्या है? सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस तथा हाई कॉस्ट। इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में। कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन डी, बी और सी है। रैम और रोम है कंप्यूटर की मेन मेमोरी। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी प्राथमिक प्राइमरी में स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। तो इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, रैम। क्वेश्चन नंबर 7। रैम निम्नलिखित में से किस का उदाहरण है? रैम जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है दोस्त, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? वहाँ स्थायी रूप से स्टोर है, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। जब बिजली बंद हो जाए तब स्टोर हो जाती है, या फिर सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर रहती है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। रैम एक अस्थायी संग्रह क्षेत्र है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। प्राइमरी यूनिट किसका एक हिस्सा है?
प्राइमरी जो यूनिट है वो किसका हिस्सा है? इनपुट डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट का, आउटपुट डिवाइस का, सीपीयू का है। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो स्टोर की जानी चाहिए। क्या स्टोर की जानी चाहिए? रैम में स्टोर की जानी चाहिए। तत्काल अगर ज़रूरत है तो उसको रैम में हम लोग स्टोरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी के तहत प्रयोग की जाती है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी के, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को तो हम परमानेंट यूज करते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी का कोई काम नहीं होता, रोम होती है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, उसे कौन सी मेमोरी के नाम से जानते हैं? अब बिजली अगर चली जाती है तब भी वो डाटा को स्टोर करती है तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहती है। रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज करता है। रोम चिपों के अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से अदला बदली किया जाता है। रोम में डाटा खतरा नहीं होता है, इसका भी ऑप्शन सही है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में डेटा कहाँ स्टोर होता है? कैसे स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी में डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यदि हम इसमें कोई चीज़ जैसे लिखते हैं रोम में तो इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। क्या तैयार होता है? फ्लैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम, सीडी रोम। क्या तैयार होता है? रोम तैयार होता है पहले से। जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी को कंपोनेंट से गुम नहीं होंगे। क्या गुम नहीं होंगे? जब बिजली चली जाती है तो कौन से मेमोरी में कंपोनेंट्स हमारे सेव हो जाते हैं? रोम में, ई रोम, ईपी रोम में, ईईपी रोम में, इनमें सभी में अगर बिजली जा रही है काम करते करते तो इसमें हमारा डाटा सेव रहेगा। कैश मेमोरी के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी के मध्य क्या स्थित होती है? कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है? तो सीपीयू और रैम के एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। कैसे? अगर हम कोई चीज़ चलाते हैं तो उसमें तुरंत ही डाटा स्टोर करने लगता है तो ये कैसे मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है धीमी, एक जैसी तेज धीमी होती है। प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डेटा यथावत होगा। कहाँ होगा? सेकेंडरी मेमोरी में कि प्राइमरी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा आपका डेटा।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। नहीं भाई, ये तो एकदम सही है, यही सही है एकदम। इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को किसका स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। कंप्यूटर को सीधे संपर्क करता है। कंप्यूटर को कौन सीधे संपर्क करता है? हार्ड ड्राइव संपर्क करता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं हमारे। वीडियो अच्छा लगा हो और लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए कृपया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्थायी डेटा का। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? बताइए। केवल रीड ओनली मेमोरी को हम मिटा नहीं सकते हैं। आप लोग की कोई भी अगर डाउट बचा करे तो उसको कमेंट में आप लिख दिया करिए। यदि वीडियो में कोई भी कमी हो तो उसको भी आप बताइए थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टोरेज मीडिया जैसी सीढ़ी को सूचनाएं के प्रयोग से लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। किसके रूप में लिखी और पढ़ी जाती हैं? 27, रेड लाइट के लेजर के द्वारा। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? CDRW का पूरा नाम, सॉरी सीडी रोम बोल रहा हूँ मैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वायर। डीवीडी का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है डीवीडी का उदाहरण। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग प्ले स्टेशन 3 में किया जाता है। एक बिट से क्या अभिप्राय है? एक बिट से क्या अभिप्राय है? एक बिट डिजिटल की सबसे छोटी इकाई होती है। डिजिटल सूचना की सबसे 4 बिट में निम्नलिखित में से क्या 4 बिट के समूह का एक और अन्य नाम है? 4 बिट का नाम क्या है? बिट को हम निबल से बोलते हैं तो इसका निबल ये सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 8 में ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 9 में कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत अवधारणाएं के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद वाला वीडियो भी आप लोग देखिए, ठीक है। इसका वीडियो कल आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल अवधारणाएं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय दें। जैसा भी वीडियो आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है।